अपनी ही सरकारी व्यवस्था में ऐसा क्या हुआ कि फट पड़े हैं बीजेपी के विधायक। बीजेपी के विधायक ने क्यों अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए? कौन है वो विधायक और क्यों ऐसी स्थिति आई जब उन्होंने खुद ही कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अब उन्हें शर्म आ रही है? आज हम आपको ये पूरा वाकया दिखाएंगे। क्या कहा है बीजेपी के विधायक ने और क्यों कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एसआईआर पर किया हुआ अपना ट्वीट क्यों डिलीट किया? क्या था उस ट्वीट में और क्या सचमुच अगर वो ट्वीट रह जाता तो अखिलेश यादव को खुद फजीहत झेलना पड़ सकता था? आज हम उस ट्वीट के बारे में भी समझेंगे। और आखिर में मोहिबुल्लाह नदवी, जी हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है वहां के वो मुफ्ती हैं, लेकिन रामपुर से सांसद हैं। बीती रात वो तुर्कमान गेट पर जब मस्जिद से सटी जो अतिक्रमण सटा हुआ है उसे हटाने पुलिस पहुंची तो वहां पहुंच गए। अब आरोप ये लग रहा है कि वो वहां पर लोगों को उकसा रहे थे। सच्चाई क्या है, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बीजेपी के ये विधायक क्यों गुस्से में हैं और गुस्से में ये क्या बोल रहे हैं? पहले इनका ये गुस्सा, इनकी ये बेचैनी, इनका ये तड़प देखिए। आखिर ये क्यों गुस्से में है और कह क्या रहे हैं, पहले सुनिए। अब क्या बताऊं कि हमको शर्म आती है कि पूरे जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। अभी तक कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं आ पाया है। डॉक्टरों की इतनी कमी है। तो ये विधायक जी हैं धौरहरा लखीमपुर के बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी। और विनोद शंकर अवस्थी जब चारों तरफ से भीड़ में मौजूद हैं तब वो जो बातें कह रहे हैं वो गौर से सुनने लायक है। वो कह रहे हैं, हम क्या बताएं, हमको शर्म आती है। जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन अभी तक कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं आ पाया है। डॉक्टरों की कमी है, यानी कि वो अपने जनपद में डॉक्टरों की कमी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। लेकिन आखिर एक विधायक अचानक ही अपनी इस व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाने लगा? दरअसल इनका कहना है कि वो लोग कई बार डॉक्टरों की कमी को लेकर सवाल सरकार से लेकर विधानसभा तक में उठा चुके हैं। अकेले वही नहीं, कई जनप्रतिनिधि हैं जो इस सवाल को पूछ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं दिया गया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल विधायक जी के इलाके में एक महिला, प्रसव पीड़ित महिला थी, जिसने एम्बुलेंस में ही अपने नवजात शिशु को जन्म दिया। किसी तरीके से उस महिला को ईसापुर के प्राथमिक अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां उस महिला की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि खून की कमी और जो हार्ट से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं उनकी मौजूदगी नहीं थी, इसलिए उस महिला को बचाया नहीं जा सका। यह खबर एक कार्यकर्ता के द्वारा बीजेपी के विधायक को दी जाती है, विनोद शंकर अवस्थी को, और वो मौके पर उस अस्पताल में पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ है और जब लोगों की भीड़ में उस महिला की मौत देखते हैं, उसके बाद विधायक जी भी अपना आका खो देते हैं और सवाल करते हैं कि अब वो खुद किससे सवाल उठाएं। सरकार से लेकर विधानसभा तक में बार बार बातें उठा चुके हैं कि डॉक्टरों की कमी है, हमें डॉक्टर चाहिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। एक बार फिर उनकी बातों को सुन लीजिए। अब क्या बताऊं कि हमको शर्म आती है कि पूरे जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। अभी तक कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं आ पाया है। डॉक्टरों की इतनी कमी है। तो इस एक बयान ने, इस एक दृश्य, इस एक विजुअल ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी व्यवस्था और खासकर मेडिकल व्यवस्था में कि ये क्या हालात हैं कि जब डॉक्टर के नहीं होने पर, जब विधायक के पहुंचने पर यह कहना पड़ रहा है कि हम खुद ही शर्मिंदा हैं क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं।
हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये जन सरोकार के सवाल हैं, हम पूछते रहेंगे। अगली खबर, एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव भी उससे अछूते नहीं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी इस मायने में खुश थी कि जो वोट कट रहे हैं तकरीबन 3.25 करोड़ से ज्यादा, उसमें ज्यादा बीजेपी के लोग हैं और मुख्यमंत्री खुद भी उसकी आशंका जता चुके थे। लेकिन एक दिन पहले अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर दिया था सोशल मीडिया पर, अपने एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया और एसआईआर पर सवाल उठाया और यह भी बताया कि मैनपुरी जो कि उनका जिला है, वहां से एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है और कई लोगों के नाम एसआईआर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। काफी देर तक ये सोशल मीडिया पर यह पोस्ट बना रहा, लेकिन अचानक ही अखिलेश यादव ने अपने उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। आखिर क्यों? दरअसल अगर वो पोस्ट रह जाता तो निश्चित तौर पर एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव को कई सवालों के जवाब देने पड़ जाते। खास करके इस पोस्ट से जुड़े कई ऐसे सवाल उन्हें असहज कर सकते थे और ऐसे सवाल जो कि अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में तो पूछ लिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो गलत थे। दरअसल ये मामला मैनपुरी का है। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक महिला और एक पुरुष का वीडियो था और उस वीडियो में वो लोग कह रहे हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और ऐसे 200 लोग हैं। खैर, अखिलेश यादव ने इसे पोस्ट तो कर दिया, लेकिन उन्हें इसलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि ये एसआईआर से जुड़ा था ही नहीं। दरअसल ये ग्राम प्रधानी के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला था और ग्राम प्रधानी की जो अलग से लिस्ट होती है उसमें गड़बड़ी की बात सामने आई और यह भी पता चला कि किसी पूर्व प्रधान ने वहां के कुछ लोगों के नाम कटवाए हैं, जबकि सभी की बिरादरी एक ही है। और वो वीडियो चूंकि सोशल मीडिया पर था, उनके लोगों ने शायद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बढ़ाया था और जब अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया उसके बाद हंगामा मचा। फिर मैनपुरी से सच्चाई तुरंत मंगाई गई कि आखिर क्या वजह है, क्या है असलियत। तो पता चला कि एसआईआर से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह पूरा मामला ग्राम प्रधानी के चुनाव से जुड़ा है। तो अखिलेश यादव का यह पोस्ट अब नहीं मौजूद है, वो पोस्ट अब डिलीट हो चुका है। तो खैर, पोस्ट डिलीट होने के बाद कम से कम पार्टी और नेता दोनों इस फजीहत से बच गए, क्योंकि एसआईआर पर सवाल सोच समझ कर लोग उठा रहे हैं और एसआईआर को उस गांव के लोगों ने भी ये माना है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है। खैर, अब देखना है कि एसआईआर को लेकर पोस्ट डिलीट होने के बाद समाजवादी पार्टी क्या कहती है। अगली खबर, और आखिर में यह बात मुहिबुल्लाह नदवी की। जी हां, रामपुर के सांसद हैं, लेकिन अब वो दिल्ली में तुर्कमान गेट पर मस्जिद से सटे हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले में लोगों को उकसाने की कोशिश का मुकदमा उन पर दर्ज हो सकता है और वो इस मामले में फंस सकते हैं। देर रात को प्रशासन ने जब दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद से सटा हुआ जो अतिक्रमण है उसे हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव हुए। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद आ गए और वहीं पर मुहिबुल्लाह नदवी की भी मौजूदगी देखी गई। आरोप ये लगे हैं कि वो लोगों को उकसा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा है कि वो वहां पहुंचकर लोगों को समझा रहे थे। लेकिन रात के वक्त जब प्रशासन वहां अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा था तो फिर सांसद महोदय को वहां पहुंचने की जरूरत क्या थी? ये एक बड़ा सवाल है। उनके दावे, उनकी अपनी बातें अलग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। देखिए इन तस्वीरों को और सुनिए उनकी सफाई। देखिए, हम लोगों से अपील करने गए थे कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश न आ जाए और एमसीडी को भी 3 महीने का वक्त अभी टाइम था। हमने कहा शायद कुछ बीच में ऐसा हो जाए कि एक ऐसे मौके पर जबकि सर्दी की रातें हो रही हैं और प्रशासन जो है रैन बसेरे का इंतजाम कर रहा है अपने शहरियों के लिए, तो आखिर रात में जो है इसको इतनी उजलत से करने की क्या जरूरत थी? लोग
लोग ताकि उग्र ना हो, और जो इस तरह से उजलत में किया जा रहा है, तो लोगों को भरोसा तो देना चाहिए ना कि अभी टाइम है। देखिए, एक चीज का हलफ मैंने भी लिया है, प्रशासन ने भी है कि सच्ची शिद्दत से काम करना है हमें। ये नहीं कि भेदभाव को करके हम रातों रात किसी उसको जो है लोगों सड़कों पे आ जाए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।